ठीक है, तो अब कंपोजिट सप्लाई में आपके पास आ रहा है कि कंपोजिट सप्लाई अगर है तो उसके अंदर क्या क्या टैक्सेबल होगा, क्या क्या टैक्सेबल नहीं होगा। देखिए, कंपोजिट सप्लाई के लिए रूल है आपका सामने लिखा हुआ है, सबसे नीचे देखिए लाइन, द टैक्स रेट, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप रीड करिए। द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज which is treated as principal supply is the rate of tax for composite supply, right? तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आप composite supply का केस है, कोई एक सप्लाई ए है और ए से बी तक कोई सप्लाई होती है गुड्स या सर्विसेज की, ईदर गुड्स और सर्विसेज, और ये दो से ज्यादा है, मोर देन टू, एंड इट हैज बीन प्रूव कि composite सप्लाई मिक्स नहीं है। if it has been proven कि ये composite supply के अंदर आता है, if it is composite supply, तो उस केस में composite supply के अंदर जो principal supply होगी, कल आपको principal और ancillary supply बता दिया था मैंने। ancillary supply जो principal supply के साथ में प्रोवाइड की जा रही है, principal वो जो मेन सप्लाई है, principal या मेन सप्लाई। तो फिर से सुन लीजिए, ए कोई गुड या सर्विसेज बी को प्रोवाइड करता है, और ये एक गुड या एक सर्विस नहीं, इट्स अ बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट्स अ बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रेडमी नोट 9 के नाम से कौन एंटर करना चाह रहा है? मैं एंटर नहीं करने दे रही हूँ उसको, टेल हिम और हर के अपना नाम लिखे। तो ये अगर ए और बी देता है और ये मोर देन 2 है, मींस बंडल ऑफ गुड्स या सर्विसेज है, बंडल ऑफ गुड्स या सर्विसेज है, एंड इट हैज बीन आइडेंटिफाइड कि ये कंपोजिट सप्लाई ही है। if it is a composite supply, then composite supply की जो principal supply है उसका जो भी applicable tax rate होगा लॉ के अंदर, applicable tax rate as per law, as per GST law, वही टैक्स रेट पूरी की पूरी कंपोजिट सप्लाई पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ये इसका रूल है। इज इट डन? इज इट डन और नॉट? यस, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि आपका पुराने वाले एग्जांपल में होटल के रूम का जो आप चार्जेस दे रहे हो उसके साथ जो एंसिलरी सप्लाई आपको मिल रही है वो एंसिलरी सप्लाई का टैक्स रेट नहीं लगेगा, टैक्स रेट लगेगा होटल का जो रूम आप अवेलेबल ले रहे हो, जो स्टे कर रहे हो, उसका जो आप चार्जेस दे रहे हो वो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उसके चार्जेस पे जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो पूरी की पूरी कंपोजिट सप्लाई पर एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे बढ़ रही हूँ। मिक्स सप्लाई, आगे आ जाइए। मिक्स सप्लाई, ये रहा मिक्स सप्लाई के अंदर एज पर सेक्शन 274 मिक्स सप्लाई मींस, मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है? मिक्स सप्लाई का मतलब यहाँ पर है टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। पहली चीज तो दो या दो से ज्यादा गुड्स होने चाहिए जैसे कॉम्पोजिट में थे, तो यहाँ पर कॉम्पोजिट और मिक्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों एक ही है। ये वाले पॉइंट से तो कोई डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहली चीज टू या टू से ज्यादा, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन इंडिविजुअल सप्लाई शुड बी देयर। दूसरी चीज, एक दूसरे के साथ सेल की जा रही हो, मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ सेल की जा रही हो बाय अ टैक्सेबल पर्सन। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है फॉर अ सिंगल प्राइस, फॉर अ सिंगल प्राइस, प्राइस एक ही दी गई हो, अलग अलग प्राइस नहीं दी हो। टू और मोर कमोडिटीज, goods या services, two or more goods or services in conjunction with each other, taxable person ही दे रहा हो,
where such supply does not constitute a composite supply. ये पॉइंट देखने का है, does not constitute a composite supply, मतलब composite नहीं हो और ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हो तो वो मिक्स सप्लाई हो जाती है। अब आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी, इसको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी। कंडीशंस फॉर मिक्स सप्लाई देख लो। पहली कंडीशन ये है, all supply या any supply of goods or services will be treated as mixed supply if it is satisfy the following conditions। कौन कौन सी following conditions है? supply or two or more individual supply। अब दूसरी चीज है जो इसमें आ रही है, ये एक साथ तो सेल हो रही है बट नॉट नेचुरली बंडल्ड। एक साथ सप्लाई तो हो रही है बट एक दूसरे के साथ नेचुरली बंडल्ड नहीं है। जैसे कि फूड आप लेते हो तो फूड के साथ सर्विसेज मिलेगी, तो नेचुरली बंडल्ड नहीं। जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था आपको, एक तवा और एक कढ़ाई और उसके साथ में कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे आप ले लीजिए टोस्टर, ये तीनों कॉम्बिनेशन में सेल हो रहे हैं और कोई भी एक प्राइस लगा दी गई है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हो। जब आप तवा लो तब आप कढ़ाई लो ही लो, या कढ़ाई लो तो टोस्टर लो ही लो, तो नेचुरली बंडल्ड नहीं है ये। और आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरली बंडल का मीनिंग ये दिया हुआ है आपको। नेचुरली बंडल मींस गुड्स और सर्विसेज अगर यूजुअली एक दूसरे के साथ प्रोवाइड होते हैं, जनरली प्रोवाइड होते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे, तो वो बंडल है, अदरवाइज वो सेपरेटेड है। अगर वो सेपरेटेड हो सकते हैं तो मिक्स सप्लाई हो जाएगी। और एक पॉइंट और है, इसमें कोई प्रिंसिपल या एंसिलरी सप्लाई नहीं होती, सब एक जैसी होती है। नो प्रिंसिपल नो एंसिलरी सप्लाई, सभी एक जैसी लगेंगी आपको। ऐसा तो नहीं है टोस्टर कढ़ाई या तवे में से कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई बन जाएगी। अगर प्रिंसिपल सप्लाई बन पा रही है या नेचुरली बंडल्ड है तो फिर वो मिक्स सप्लाई नहीं होकर के वो हो जाएगी कॉम्पोजिट सप्लाई। कोई क्वेरी यहाँ पे? ये है आपका टैक्स लायबिलिटी फॉर मिक्स सप्लाई। टैक्स लायबिलिटी का ये है मिक्स सप्लाई का, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। एज पर सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट, अ सप्लाई is a mixed supply comprising of two or more supplies shall be treated as a mixed supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका भी कोई टैक्स रेट होगा, इसका भी कोई टैक्स रेट होगा, इसका भी कोई टैक्स रेट होगा। 3, 4, 5 जितने भी प्रोडक्ट्स एक साथ दिए जा रहे हैं उसमें से जो भी जिस भी प्रोडक्ट का हाईएस्ट टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट इस पूरे मिक्स सप्लाई पे एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? एक बार और बताओ, यस और नो, बताओ आगे कुछ। कोई क्वेरी आ गया? ओके ओके, रिपीट कर देती हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर देती हूँ। कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर क्या था, जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका टैक्स रेट पूरी कॉम्पोजिट सॉरी दोबारा से बोल रही हूँ, कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर क्या था, जो पूरी की पूरी कॉम्पोजिट सप्लाई है उसके अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई सबसे बड़ी मेजर सप्लाई मेन सप्लाई, उसका टैक्स रेट ही पूरे के पूरे कॉम्पोजिट सप्लाई पर एप्लीकेबल हो जाएगा। मिक्स सप्लाई के अंदर क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, नेचुरली बंडल नहीं है ये प्रोडक्ट्स, तो इनमें से जिसका भी हाईएस्ट जीएसटी टैक्स रेट होगा, जिसका भी हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा वो पूरे मिक्स सप्लाई पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, अब तो रिपीट नहीं करना है, करना है रिपीट तो बोल दो। मिक्स सप्लाई के केस में सारे प्रोडक्ट्स का टैक्स रेट आप लिख लीजिए, जिसका हाईएस्ट टैक्स रेट है वो वाला टैक्स रेट पूरे सप्लाई पे लग जाएगा, बाकी का टैक्स नहीं लगेगा। हाईएस्ट टैक्स लगेगा पूरे प्राइस पर ही बेटा, पूरे प्राइस पर लगेगा, जो टोटल प्राइस एक एमआरपी दी हुई है उस पे लगेगा, लेकिन बाकियों का नहीं लगेगा पूरे पर। देखो सपोज करो, अब तुम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, सपोज करो तवे पर टैक्स रेट लग रहा है 5%, इस पर लग रहा है 5% और इस पर लग रहा है 12%।
ठीक है, सपोज करो तो हाईएस्ट टैक्स रेट कौन सा, ये, तो पूरे एमआरपी पर ये वाला टैक्स रेट लग जाएगा, लगेगा तो तीनों पर ही, क्योंकि एमआरपी में तो सबका प्राइस इंक्लूड करके रखा होगा, बट लगेगा हाईएस्ट वाला। ठीक है, ठीक है बेटा। और कॉम्पोजिट के अंदर, कॉम्पोजिट में जैसे आप फूड और सर्विसेज वाला ले लो केस, तो जो फूड का प्राइस है उन्होंने जो एमआरपी लगाया हो, फूड पर जो लग रहा है टैक्स रेट, वो सर्विसेज में भी इंक्लूड हो जाएगा। जो भी चार्जेस वो सर्विसेज के लगाएंगे और फूड के लगाएंगे, चार्जेस तो वो दोनों के लगाएंगे, फूड एंड सर्विसेज, जो भी चार्जेस लगाएंगे टैक्स रेट इसका एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई है। टैक्स रेट इसका एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई है। ठीक है, फाइन। ये वाली बात आप सबको क्लियर हो रही है? बढ़ू आगे। फूड एंड सर्विसेज ये प्रिंसिपल सप्लाई है, और ये क्या है, ये एंसिलरी सर्विसेज, ये एंसिलरी सप्लाई है। ये एंसिलरी सप्लाई है, ये वाली सर्विसेज वाली। तो प्रिंसिपल सप्लाई का जो टैक्स रेट है वो पूरे पर लग जाएगा, फूड का जो भी टैक्स रेट होगा वो पूरे के पूरे पर लग जाएगा, जो भी इसका एमआरपी होगा, मीन जो भी चार्जेस होंगे, टैक्स रेट सर्विसेज का अलग से नहीं लगेगा, सिर्फ किसका लगेगा, फूड का। अब क्लियर हो गया? ओके, ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ सबको? हो गया? यस, चलो फिर ठीक है, मैं आगे आती हूँ इसको। अब आप आगे देख लीजिए, अगर आपको मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई में डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं भी एक बार स्क्रीन शेयर हटा के फिर से एक बार एग्जांपल देकर बता दूंगी आपको। देखिए, नेचुरली बंडल कंपोजिट सप्लाई यस, मिक्स्ड सप्लाई नो, सप्लाइड टुगेदर यस, दोनों में दोनों ही सप्लाइड एक दूसरे के साथ ही सप्लाई हो रही होंगी। दो डिफरेंस ये हो गए। थर्ड डिफरेंस, कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, तो कंपोजिट सप्लाई में तो सेपरेटली वो सप्लाई हो ही नहीं सकती है, बट मिक्स सप्लाई में ये सेपरेट सप्लाई भी हो सकते हैं। वन इज प्रीडोमिनेंट सप्लाई फॉर रिसिपिएंट, कंपोजिट में तो एक प्रीडोमिनेंट है, मेन सप्लाई है, बट सेकंड वाले केस में मिक्स सप्लाई में कोई भी एक प्रीडोमिनेंट सप्लाई नहीं है, दोनों सभी एक लेवल पर है, तवा कढ़ाई टोस्टर सभी एक लेवल पर है, कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। तो ये दिस इज फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ईच सप्लाई प्राइस सेपरेटली, नहीं, प्राइस दोनों ही केस में, चाहे मिक्स सप्लाई हो चाहे कंपोजिट सप्लाई हो, दोनों ही केस में प्राइस एक ही होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग नेचुरली बंडल्ड और नॉट। नेक्स्ट देख लीजिए, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग नेचुरल बंडल, परसेप्शन ऑफ कस्टमर अबाउट द सप्लाई, मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट ट्रेंड से देखेंगे यूजुअली एक साथ सप्लाई हो रहे हैं दोनों गुड्स या नहीं हो रहे हैं, और नेचुरल नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सप्लाई। आप यूजुअली यही देखेंगे क्राइटेरिया क्या है नेचुरली बंडल होने का, कि यूजुअली अदर मार्केट प्लेयर्स ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो ये यहाँ पर तो सफिशिएंट हो गया। आई थिंक अब नया टॉपिक आएगा, ये प्रॉब्लम्स तो ये आप लोग कर सकते हो अपने आप। अब यहाँ पर मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। फाइन, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो एग्जाम्पल को एक बार फिर से देख लो। आप लोग कह रहे थे मैम ये एग्जाम्पल एक बार बता दो कि किस तरह से इसमें प्राइस, किस तरह से टैक्स लगेगा। किस तरह से टैक्स लगेगा देखिए, एक है कंपोजिट सप्लाई, दोनों का एग्जांपल ले लो।
और एक है मिक्स्ड सप्लाई, एक है मिक्स्ड सप्लाई। एक कंपोजिट, कंपोजिट के अंदर आप फूड दे रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, यू आर सर्विस, यू आर प्रोवाइडिंग द फूड, इसके साथ में आप फूड की सर्विसेज भी दे रहे हैं, टेकिंग ऑर्डर एंड गिविंग द प्रोडक्ट, सर्विंग द प्रोडक्ट, ये आप साथ में दे रहे हैं। ये है प्रिंसिपल सप्लाई और ये है एंसिलरी सप्लाई। ये है एंसिलरी सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई, एंसिलरी सप्लाई। आप इसके जो चार्जेस होंगे वो फूड प्लस सर्विसेज दोनों इंक्लूड करेंगे। चार्जेस मींस प्राइस, चार्जेस में फूड का भी प्राइस लगाएंगे, वो फूड की भी प्राइस लगाएंगे और सर्विसेज की भी प्राइस लगाएंगे, दोनों को ऐड करके एक एक फिक्स प्राइस करेंगे, वन प्राइस। अब बात आती है कि इस पर टैक्स क्या, टैक्स का रेट क्या लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फूड का प्राइस अलग से आपको पता होना चाहिए, सर्विस का अलग से पता होना चाहिए, दोनों पर अलग अलग टैक्स रेट लगेगा नहीं, क्योंकि ये इन कंजंक्शन विद ईच अदर एक दूसरे के साथ प्रोवाइड हो रही है, नेचुरली बंडल है, कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पर जो वन प्राइस है इस पर फूड वाला टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। जीएसटी रेट ऑफ फूड वाला ये एप्लीकेबल हो जाएगा पूरी वन प्राइस पर। अब बात ठीक है, सबको समझ में आ गया। ऑब्वियसली फूड और सर्विसेज का इंक्लूड करके एक प्राइस बनाया होगा और जीएसटी रेट इस पर अलग नहीं लगेगा, पूरे पर जीएसटी रेट जो है फूड वाला लगेगा। फूड वाला क्यों? प्रिंसिपल सप्लाई है, क्योंकि हमने भी आपको बताया कि इन सब में जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसका रेट आप, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसका रेट आप, अभी एक बच्ची थी वो वेटिंग में थी, मे बी उसका कनेक्शन छूट गया हो, उसको बोल दो कि दोबारा से ट्राई करेगी तो मैं इसको एडमिट कर लूंगी। नाम भी नहीं दिखाई दे रहा, एकदम से चली गई वो बच्ची, आई एकदम से क्लास में, अब चली गई, दिखी नहीं गई है। तो वन प्राइस जीएसटी रेट ऑफ फूड, फूड से क्या मतलब है? प्रिंसिपल सप्लाई, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसका रेट लग जाएगा, ये इसका रूल है। मिक्स सप्लाई का देख लो, मिक्स सप्लाई में हमने दिया, हम तवा, फ्राइंग पैन और सपोज करो एक गैस गैस चूल्हा भी साथ में दे रहे हैं, या कुछ भी रख लो, ओवन रख लो, और क्या था, टोस्टर, ठीक है। सपोज करो इसका रेट 5% है, इसका 5% है, इसका 12% है और इसका भी 5% है। तो ये कहता है कि पूरी की पूरी जो मिक्स सप्लाई है इसमें कोई ना तो प्रिंसिपल सप्लाई होगी ना कोई एंसिलरी सप्लाई होगी, जो भी प्रोडक्ट हाईएस्ट टैक्स रेट अट्रैक्ट कर रहा होगा, जो भी प्रोडक्ट हाईएस्ट टैक्स रेट अट्रैक्ट कर रहा होगा उसका टैक्स रेट आप पूरे पर लगा दीजिए। प्राइस तो टोटल होगी कोई, प्राइस फॉर जो भी हो 10,000 रुपीज, सपोज पूरा प्रोडक्ट आपको 10,000 में मिल रहा है एक साथ, तो इस 10,000 पे जीएसटी रेट कौन सा लगेगा? जीएसटी रेट लगेगा, जीएसटी रेट ऑफ 12% लगेगा पूरे पर, पूरे प्राइस पर लगेगा। इसमें अलग अलग प्राइस तो दिया ही नहीं हमने आपको, अलग अलग प्राइस तो दिया ही नहीं है, ठीक है बेटा, अलग अलग प्राइस तो हमने आपको दिया ही नहीं है। फाइन, सो प्राइस 10,000 होगा, जीएसटी रेट हो गया 12%। तो जीएसटी रेट 12%, जो हाईएस्ट प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का टैक्स रेट हाईएस्ट होगा वो वाला जीएसटी रेट पूरे प्राइस पर लग जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया? आप कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। अरे मैंने देखा ही नहीं कि मैंने आंसर ऑन किया। जस्ट फॉरवर्ड कि मैंने इससे नहीं किया। यस, आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? अब तो मैंने दोनों के एग्जांपल्स भी अलग अलग दे दिए। यस नो कुछ तो बताइए।
यस, ठीक है। अब मैं 2-3 पॉइंट और इससे रिलेटेड आपको बताऊंगी, आपकी बुक में ही है 2-3 पॉइंट, आप लोग वो नोट कर लेना। देखिए पहली चीज तो कंप्राइजेस ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल पर्सन, ये मैंने आपको बता दिया। वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, आपको बता दिया है। सिंगल प्राइस होगी, ये बता दिया आपको। पेज द सेम अमाउंट, ये भी आपको बता दिया है। सिंगल प्राइस होगा, ये बता दिया। मैंने मेनली मैक्सिमम मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अभी टाइम है या नहीं है? टाइम है तो नया टॉपिक कर सकती है स्टार्ट, या कल करूं? बोलो। कल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कल बताऊंगी, अभी एक छोटी सी चीज और आपको बता देती हूँ, ये अभी के लिए डन हो गया।